कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने जैसे ही अपने सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली, तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल, जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहाँ हर तरफ तबाही, धुआं और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की यह आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के हमलों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा, तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म होती जा रही है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा, तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी, तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वॉशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की सैन्य मदद और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जमीनी हमलों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है और परमाणु हथियारों की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ट्रंप का सरेंडर ही अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है, तो वह किस हद तक जा सकता है। चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमले में शामिल नहीं हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने वॉशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया,